हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेट डी। ये जो कि आखिरी सेट होने वाला है और इसी सेट के साथ ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। चारों सेट अच्छी तरीके से देख के जाना है और अपन अकाउंटेंसी में ना बेटा फोड़ के आओगे तुम लोग। हाँ, तेरे से बात कर रहा हूँ। अकाउंटेंसी में तुम फोड़ के आओगे, मेरे को पता है। चार ही सेट बहुत अच्छी तरीके से लगा लेना, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बुक के पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी कम टाइम था पर अपन ने पूरी कोशिश करी, आखिरी तक लड़े अपन। ये सेट भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सेट का। क्वेश्चन नंबर 1, सेट डी, लास्ट सेट, अंतिम प्रहार, अंतिम पड़ाव है बस। कमल लिमिटेड इशू करके 8,000 है, 13% डिवेंचर है, 100 रुपए इस शेयर है। लमसम एंट्री आएगी, एक लमसम एंट्री जैसी वहां बनाते थे ना अपन, वैसे यही बन जाएगी बेटा लमसम एंट्री, ठीक है। लमसम एंट्री बनेगी यहाँ पर। अब क्या करना क्या रहेगा इसमें आपको, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर। अभी परसेंट है ना, मतलब वो कितने डिवेंचर मतलब होता है लोन वगैरह लेना, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है, इसको कुछ निकालना नहीं है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट। लमसम एंट्री है 8,000 का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना 100 रुपए है ना इस शेयर में, कितना हो जाएगा बच्चा, 8 लाख हो जाएगा। बहुत सरल है भैया, बहुत सरल है, बस देखते जाओ और सोल्व करते जाओ। ये 8 लाख इधर हो गया और 8 लाख इधर हो गया, ये 8 लाख इधर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन खत्म तेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे बेटा। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। श्रेया लिमिटेड करके इशू करे 8,000 10,000 के डिवेंचर, 100 रुपए का ईच डिवेंचर है। कितने हजार के लिए अप्लाई करें, 9,000 पे। अब इशू करने वाले पे 10,000 का इंटू नहीं करेंगे, जितने अप्लाई करें ना उतने पे इंटू करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो यहाँ भी 9 लाख लिखा जाएगा, यहाँ भी 9 लाख लिखा जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 9 लाख, ठीक है। बस इतना सा करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। XYZ करके एक इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, 2,000 के डिवेंचर इशू करे उसने, ठीक है ना। 10% के डिवेंचर के साथ 100 रुपए का ईच शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है, 50, और इलेक्ट्रॉनिक पे दे रहा है 60, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक के साथ ही प्रीमियम जुड़ा हुआ है 10 रुपए का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सिंपल सी बात है कि बैंक की एंट्री बना दोगे दोनों, और 2,000 का इंटू कर दो काय में, आपके 100 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ भी 2 लाख लिखा जाएगा, यहाँ भी 2 लाख लिखा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 लाख और यहाँ भी 2 लाख लिखा जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 60 रुपए का करना है इंटू, ठीक है ना। तो डिवेंचर में कितने प्रीमियम कितने, ये तो 100 रुपए का इस शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है। 100 का इंटू 2,000 में कर दो, 10 का इंटू 2,000 में कर दो, तो ये 2 लाख हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 20,000 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 2,20,000 लिख देंगे अपन। कितना लिख देंगे बेटा, 2,20,000। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अभी 2,20,000 लिखा जाएगा और यहाँ भी 2,20,000 लिखा जाएगा। चलो नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लमसम एंट्री का ही है और कंसीडर वाला है, देख लेना। एक कंपनी परचेस मशीनरी परचेस करी XYZ से, तो कितने की खरीदी, 99,000 की। द प्राइस ऑफ इशूइंग 11% डिवेंचर 100 रुपए अट पार वाला ही केस है, प्रीमियम वाला नहीं है। तो ऐसा कैसे लिख देंगे। अब मेरी याद रखना क्या, कंसीडर की एंट्री क्या बनती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो असेट्स तो आपकी खरीद रहे हो आप, ठीक है ना। क्या खरीदी आपने, मशीनरी खरीदी, ठीक है ना। तो यहाँ मशीन भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, मशीनरी खरीद रहे हो ना आप, यहाँ पे लिख सकते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड से खरीदी, फिर XYZ लिमिटेड करके टू 11% डिवेंचर।
कितने खरीदी? 99,000 की खरीदी थी भैया। कितने खरीदी बेटा? 99,000 की। लिख दो भैया 99,000 इधर की साइड, 99,000 इधर की साइड, 99,000 इधर की साइड और 99,000 इधर की साइड। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्स लिमिटेड करके कंपनी जिसने परचेस करा बिजनेस 4,40,000 का, द प्राइस ऑफ परचेस 6% डिवेंचर, 4 लाख उस पर 10% प्रीमियम देना। ठीक है भैया साहब, तो कितने का खरीदा उनने? 4,40,000 का खरीदा। तो पहले तो 4,40,000 की एंट्री यहाँ हो जाएगी। एंट्री क्या बनती है? वही बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है ना, 4,40,000 इधर लिख दो और 4,40,000 इधर लिख दो। नेक्स्ट एंट्री पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर अब देखो 4 लाख का कितना परसेंट निकालना बेटा? 10% निकाल दो। 0 से 1 0 कितना निकला? 40,000। ये 40,000 क्या निकल गया तुम्हारा? प्रीमियम। तो प्रीमियम में डाल दो 40,000, इसमें डाल दो 4 लाख और इसमें लिख दो 4,40,000। आई बात समझ में? कंप्लीट है। तुमको सारा फॉर्मूला बनेगा ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट सारा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग। गुप्ता लिमिटेड करके कंपनी जिसने 10,000 रुपए के इशू करे, 12% डिवेंचर, 100 रुपए का ईच है, 30 रुपए एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो 30 रुपए पे तो एप्लीकेशन हो गया बेटा और 70 रुपए पे क्या हो गया? अलॉटमेंट हो गया। आगे पढ़ो, द पब्लिक विल बी अप्लाइड कितने हुए? 9,000। अब जो 9,000 अप्लाई हुए थे ना उस पर इंटू होगा, तो यहाँ पे 9,000 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है ना, 9 3 जा 27। ठीक है ना, फिर 1 2 3 और 1 4, 2,70,000, 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ भी 2,70,000 लिख दो, यहाँ भी 2,70,000 ही लिख दो। आगे क्या बचा? 70, 70 का बच रहा है बेटा। क्या बच रहा है? 70 का। तो ये 9,000 का इंटू कर दो किसमें? अलॉटमेंट पे 70 रुपए थे, 70 का कर दो 9,000 का इंटू। ठीक है ना, तो यहाँ 63 63, 1 2 3 4, यहाँ भी 63, 1 2 3 4 63,000, 6,30,000, 6 2 3 4, 6,30,000 और यहाँ भी 6,30,000। आई बात समझ में? इतना क्लियर है ये वाली भी चीज? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन अकाउंटिंग रेशियो से है ये, जो कि एक करंट रेशियो आने के चांसेस बहुत हाई लेवल की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर आपको करंट रेशियो कुछ चीजें रखी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, बिल्स पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक और डेटर्स। अब पता करना है असेट्स कौन कौन सी है। तो असेट सेक्टर इसमें से स्टॉक है बेटा, अपन ने लिख दिया 2,50,000 की। फिर अपने क्या डेटर्स है बेटा, वो भी लिख दिया अपन ने 75,000 की। फिर क्या है बेटा अपने आगे डेटर्स के बाद है अपना प्रीपेड प्रीपेड भी लिख दिया अपन ने। फिर कैश एट बैंक 2,70,000 का। ठीक है, देन आफ्टर अपन लिखते हैं करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है। तो क्रेडिटर्स हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई और बिल्स पेबल हो गया। ठीक है ना, ये आपकी करंट है। इन सबको प्लस कर दोगे तो कितना जाएगा? 6 लाख। और इन सबको प्लस कर दो कितना जाएगा? 2 लाख। अपना करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब क्या करना है? इन जीरो से ये जीरो काट दो, 3 बार में 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। करंट रेशियो का 2025 में आया था। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना आप लोग। यहाँ पर क्या लिखा रहा है? करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल कर देंगे अपन 2,40,000 का और बहुत 7,20,000 का। तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो 9,60,000 हो जाएंगे। अब अपना फॉर्मूला क्या था? करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स निकल गया अपना 2,60,000, करंट लायबिलिटी पहले से दे रखी थी 2,40,000। जीरो से जीरो काटो, इसको कट करो, इस कट रहा है 4 टाइम में, तो 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बहुत आने के चांसेस है। आपको यहाँ पे रेवेन्यू ऑपरेशन देके रखेगा, एवरेज स्टॉक देके रखेगा, ग्रोस प्रॉफिट देके रखेगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है? पहले तो ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेना उसका 10%। 4 लाख का 10% निकलेगा 40,000। फिर क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करना है? रेवेन्यू ऑपरेशन में से आपका जो भी ग्रोस प्रॉफिट आया उसको माइनस कर दो। तो रेवेन्यू ऑपरेशन 4 लाख का है, तो ग्रोस प्रॉफिट निकला 40,000 का। 4,40,000 आएगा 36,000, 3,60,000। फिर उसका 3,60,000 आप अपॉन में रख के क्या कर दोगे? एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जब ये जीरो से जीरो काट दो और इसको डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट में जाएगा आंसर। तो 6.554 गुना यानी मल्टीप्लाई करके आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो में क्या दे रखा है? लिक्विड क्विक रेशियो में 1:1। इनका क्वेश्चन में करंट असेट्स दे रखा है आप लोगों को 1 लाख रुपए का, करंट लायबिलिटी दे रखी है 50,000 रुपए की। लिक्विड क्विक रेशियो का फॉर्मूला है आपका
क्यूक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पर क्या करना है ना, तुमको 1:1 दे रखा ना, तो इसको स्टेप से लिख दो 1/1। यहाँ पर एक्स अपन क्यूक असेट्स अपने को फाइंड करना है, क्यूक असेट्स अभी अपने पता नहीं, तो क्यूक असेट्स में लग लो, अज्यूम कर लो, माने कि वो एक्स है। भैया एक्स की याद मत दिलाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर x अपॉन 50 कर दोगे, तो फिर यहाँ की आगे क्या कर देंगे अपन, 1x इज इक्वल टू 50,000, ठीक है ना। पर कैसे जमेगी इक्वेशन देखो, यहाँ पर 1x लिखा जाएगा, इसका करेंगे तो ठीक है ना, डिवाइड कर जाएगा 1 से 1 तो 1 बचेगा बस में, तो 1x लिखा जाएगा, इसको उठा के अपन ले आएंगे तो 50,000, फिर x यहीं की यहीं जगह जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1, फिर यहाँ की क्या करोगे, इसको काटोगे तो 50,000 आ जाएगा। भैया धोखा हुआ है तुम्हारे साथ, मैक्स से बच रहे तो मैक्स ही आ गया, लो दो, क्या करें अब, ऐसे ही काम। और मालिक वो हमसे गलती हो गई अकाउंटेंसी लेकर डरो मत यार, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। धोखा तो हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ एक से लिखना है 50,000 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। क्यू असेट कितना आ गया, 50,000 आ गया। स्टॉक करंट असेट्स अपने माइनस में क्यू असेट, इसका फॉर्मूला स्टॉक का, स्टॉक फाइंड आउट वैल्यू करनी है आपको, स्टॉक का क्वेश्चन बोल रहा है, तो करंट असेट में से क्यू असेट माइनस करनी। करंट असेट से आपके क्वेश्चन में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में से 50,000 माइनस करेंगे तो 50,000 आपका ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में, ये समझ में तो आया, पर दिमाग घूम रहा है हमारा बहुत जल्दी। बस लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सेट रखा था, आपको पता था ये ज्यादा लंबा नहीं खींचना मेरे को, तो बिल्कुल छोटा रखा था मैंने ये सेट, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब अपन चलने वाले बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे, सेट डी के। देखते देखते 3 सेट कर दिए, लास्ट सेट है, मात्र 20 मिनट का रहेगा, ज्यादा मिनट का रखा भी नहीं है। 2 लेक्चर बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, प्लीज सेट ए बी सी को अच्छी तरीके से देख लेना। डी तो बहुत छोटा चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें डाली, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला चैप्टर है, अपन उसका देखते हैं अब, ये सब चीजें क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलो जल्दी से, अब तुमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए बोलेगा, एक क्वेश्चन दिखेगा तुमको तुम्हारी स्क्रीन पर, वो देखना। कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड से निकालना बेटा, इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर तुमको नेट प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, लॉस ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट सेल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स। अब आपको फॉर्मेट बनाना है सर इस टाइप से, ठीक है ना। इधर कुछ भी नहीं, एक लाइन खींचना, यहाँ पर ऊपर लिख देना इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ पर अमाउंट तो यहाँ पर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट मान सकते हो उसको। पहले लिखना है नेट बिफोर द टैक्स, नेट बिफोर द टैक्स कितने का प्रॉफिट है आपका, नेट प्रॉफिट कितने का है, 7,500 का, 7,500। उसके बाद क्या चीज ऐड होती है, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी चार्जेस इसमें ऐड होती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये एक चार्ज है, तो ये 1,800 रुपए ऐड हो जाएंगे और इधर की साइड लिखा जाएंगे। एक तरीके से आप ये भी मान सकते हो, ये डेबिट मान लो, इसको क्रेडिट मान लो, सबसे बढ़िया चीज है। तो इधर की साइड क्या हो जाएंगे, प्लस है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो ये किधर की साइड अपना डेबिट साइड लिखा जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 2500 अपन इधर लिख देंगे। फिर क्या करोगे आप, इनका इनका पूरा टोटल लिख दोगे, 7,000 और 2500 तक है 10,000। अब फिर क्या लेस क्या होता है इसमें से, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिटेड्स। देखो चार्जेस क्या होते हैं ना, ऐड होते हैं, और क्रेडिटेड्स क्या होते हैं ना, माइनस होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव 2500 लिख दिया, प्रॉफिट बिफोर द लॉन्ग टर्म चार्ज इन्वेस्टमेंट, ये भी 2500 लिख दिया, 2500 2500 5,000। अब जैसे कि मैंने बोला था प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेस लिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2500 पर इधर की साइड लिखेंगे, 10,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो 5,000, 5,000 क्या बचेगा अपना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द वर्किंग कैपिटल चार्ज। वर्किंग कैपिटल चार्ज करने का पहला का प्रॉफिट क्या बचा अपना, 5,000 बचा बेटा। फिर इसमें ऐड क्या होता है ना, इंक्रीज द करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो ऐड कर देंगे, 20,000 की करंट लायबिलिटी आपके क्वेश्चन में, इसको ऐड कर देंगे। लेस इंक्रीज द करंट असेट्स, और करंट असेट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितनी, 10,000 की। तो आप 25,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 1,500 रुपए आपके बचेंगे। अब 1,500 रुपए बचेंगे, उसको क्या लिखना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपकी निकल गई कितने की, 1,500 रुपए की। आई बात समझ में, ठीक है भैया। तीनों सेट बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना बेटा, ठीक है ना। यही तक था शायद सफर हमारा और तुम्हारा, है ना। अकाउंटेंसी का लास्ट लेक्चर तुम्हारे भैया ने बता दिया है। कल अकाउंटेंसी में फोड़ के आना है, बहुत तगड़ा वाला फोड़ेगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है। इस चैनल को तुमने ना, मतलब शायद बिजनेस से लेके अकाउंटेंसी के बीच में इतना प्यार दिया ना, कि मैं उसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब बच्चों का, ठीक है ना। एक बड़े भाई होने के नाते आया और चीजें हमने करी, 4 सेट निकाले। भाई तू डरना मत, कल के पेपर में अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जितना हुआ है ना उतना करके जा, चारों देख ले जितनी स्पीड से देख सकता है, और फोड़ गया भाई, ठीक है ना।
तेरे बड़े भाई अभी भी यहीं खड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बट इस सेशन का मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ, एक थैंक यू और ऑल द बेस्ट की वीडियो भी आ जाएगी तुम्हारे पास। बट मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ इस सेशन का, ऑनलाइन का, अभी ऑफलाइन का भी बोल दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, थोड़े ही टाइम बाद। तो इस सेशन का अकाउंटेंसी का, तो आईपी वाले रुक जाना बेटा, आईपी वाले को तो मैं अभी आईपी करवाऊंगा, आईपी करवाए बिना जाने नहीं दूंगा। बट मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मतलब अकाउंटेंसी तो सबको जोड़ के रखती है, इधर से सबको, मतलब एक राजा सब्जेक्ट एक तरीके से, किंग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट जोड़ के लगता है। फाइनली वो चीज अब खत्म होने वाली है, कल पेपर दे दोगे, अच्छी तरीके से जाएगा, लाइफ में बहुत तगड़ा मचाना है, ठीक है ना। अपने जो भी पेरेंट्स के ड्रीम है, जो भी आपने सोच रखा है भाई, उस पे भी फुलफिल करना है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। मचाना है बस जिंदगी में ना, बहुत चीजें तुमको दिखेगी, क्या भैया ये कर ले वो कर ले, गलत रास्ते पे मत जाना, बस सही रास्ते पे रहना, डेडिकेट रहना, बहुत आगे जाओगे, ठीक है ना। रही बस यहीं तक का था अपना सफर अकाउंटेंसी, है ना। बहुत मिस करूंगा यार तुम लोगों को, यार क्या बेच रहा, क्या सेशन रहा। और ऑनलाइन का है ना, हमने मतलब बहुत सोच समझ के स्टार्ट करा था, क्या ऑनलाइन आते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन तो कर ही रहे थे, और भाई प्यार भी उतना ही मिला। फाइनली वो टाइम वो दिन आ गया है शायद, जो अकाउंटेंसी, देखो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे तो अभी चली जाएंगे, इकोनॉमिक्स का पहले पेपर हो गया। आईपी वाले बच्चे जरूर रुके रहना, आईपी के लिए तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी खड़ा रहेगा, आईपी बताएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और यही 4 सेट में से पेपर भी बचेगा। बट ऑफिशियली बाय बाय कहने का टाइम आ गया ना, तो वो तो कहना पड़ेगा। हर साल एक बेच आती है, फट यूं करके साल निकल जाता है और चली जाती हुई। ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए भाई, सच बता रहा हूँ मैं, भले मैं ऑनलाइन हूँ बट आई नो एवरी स्टूडेंट कमेंट जो कर रहा है भाई साहब, बड़े भैया ये ला दो, भैया वो कर दो, भाई साहब धन्यवाद। इतना शायद सोचा नहीं था जब हमने स्टार्ट करा था। अभी जैन सर क्लास ले रहे हैं तो मैं उनसे भी मिलवा था, अभी वो क्लास में होंगे। तो फाइनली कल का पेपर में फोड़ के आना, सबसे पहली बात तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच कॉमर्स गैंग, ऑल द बेस्ट। 21-2-26 अकाउंट्स में 100/100 टारगेट नहीं भूलना अपना, ठीक है ना। 2025-26 पे साइन ऑफ, दिस साइड अब जाने का टाइम हो गया मेरा, ठीक है ना। अब शायद आईपी के लेक्चर में मिलेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव आ गए तो आ गए बेटा, मैं इतना तुम्हारी किताब में से पढ़ के जाना, इतना लोड मत लेना ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। बुक्स में से सब कुछ आएगा, कुछ बाहर नहीं जाएगा, एक एक बार देख के चल जाना, जो तुमने टॉपिक पढ़ रखा था उसमें से ही पूछ के आएंगे। मैंने बिजनेस का भी बोला था, इसका भी बोल के जा रहा हूँ, बहुत अच्छा पेपर करके जाएगा, क्योंकि तेरी तैयारी है ना, मतलब इस लेवल की होगी। पेपर में कह रहा हूँ कि पेपर देख हलवा नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का आएगा, बट तेरी तैयारी इस लेवल की होगी कि तू कल फोड़ के आएगा। चारों सेट में से ही पेपर आएगा, टेंशन मत ले, वैल्यू बदलेगी बस, टॉपिक यही रहेंगे, वैल्यू बदल जाएगी, टॉपिक सारे यही रहेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरी भी बता दी है मैंने, वो थ्योरी कर लो अच्छी तरीके से, स्टार वाले पहली फुर्सत में कर लो, और बाकी भी तुम कर सकते हो तो उसको भी कर लो। इतना ही था हमारा और तुम्हारा सफर, ठीक है ना। जितने भी भाई कॉमर्स वाले जुड़े हुए थे, दिल से वापिस से एक और बार धन्यवाद, ठीक है। दिस साइड शुभम पुरोहित साइनिंग ऑफ नाउ, चलो चलते हैं, बाय 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 बाय।